फ्रिक्शन जो होती है, कोई भी दो जो होती हैं लेयर्स होती हैं, या दो स्ट्रेट्स होती हैं, दो सतहें होती हैं, ठीक है, दो सरफेसेस आप कह सकते हैं कि दो सरफेसेस के दरमियान ये पाई जाती है। तो ये एक ऐसी फोर्स होती है जो दो सरफेसेस के दरमियान पाई जाती है, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन में आपको बताऊं तो फ्रिक्शन इज़ द फोर्स रेजिस्टिंग द relative motion of solid surfaces, fluid layers and material elements sliding against each other। यानी कि एक सतह जब दूसरी सतह के साथ स्लाइड करेगी या इन कांटेक्ट होगी, तो उस टाइम जो एक फोर्स प्रोड्यूस होती है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं या रगड़ कहते हैं। तो इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर आ जाती है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन होती है साकिन, स्टैटिक मीन साकिन के, जब ऐसी फ्रिक्शन जो किसी जिस्म में उस वक्त होती है जब वो एक जगह पर रुका हुआ होता है, उसके अंदर मूवमेंट नहीं होती, वो एक ही जगह पर रुका हुआ है, तो वो उसके ऊपर आ जाती है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद आ जाती है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो कोई बॉडी जब उस टाइम मूवमेंट शुरू करती है या हरकत करना शुरू करती है, तो फिर उसके ऊपर जो एक फ्रिक्शन होती है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसके बाद आ जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड से ही पता चल गया कि कोई ऐसा जिस्म जो किसी लिक्विड के अंदर जो है मूवमेंट करता है और उसकी वजह से जो उसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, वो फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाती है। इसके बाद आ जाता है लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन। तो ये एक ऐसी फ्रिक्शन है जिसमें सॉलिड बॉडीज़ को अलग अलग किया जाता है, यानी कि सॉलिड जो चीज़ें होती हैं फ्लूइड के अंदर, ठीक है, कोई भी ऐसा फ्लूइड जो सॉलिड चीज़ों को अलग अलग कर देता है, तो वो आपकी लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्किन फ्रिक्शन। तो स्किन फ्रिक्शन जो है ये ऐसी फ्रिक्शन है जब किसी फ्लूइड में कोई भी पार्टिकल मूव करता है या कोई भी बॉडी मूव करती है, तो उसकी जो सतह की बैरूनी सतह के ऊपर जो एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, लाइक हमारी ज़ाहिर है अगर हम पानी में जो है स्विमिंग करेंगे तो उस पानी का कांटेक्ट किसके साथ होगा, हमारी स्किन के साथ होगा, ठीक है, हमारी जिल्द के साथ होगा, तो ये आ जाती है स्किन फ्रिक्शन। इसके बाद आ जाता है इंटरनल फ्रिक्शन। तो इंटरनल फ्रिक्शन होता है कि जब आप कोई भी जिस्म जो है उसकी या कोई भी बॉडी है उसकी जब शक्ल शुबाहत चेंज होने लगती है, शक्ल जब उसकी तब्दील होने लगती है, तो उस टाइम उस बॉडी को एक फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है जो कि इंटरनल फ्रिक्शन कहलाती है। और इस टाइम जो वो सॉलिड होता है ना, उसको किसी एक अमल से गुजरना पड़ता है, उस अमल का नाम होता है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन यानी कि एक चीज़ को तोड़ के दोबारा से आप नई चीज़ बनाएं, तो ये डिफॉर्मेशन कहलाती है। तो इसके अलावा लास्ट हमारी आ जाती है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग से ही पता चल जाता है कि जब कोई जिस्म रोल कर रहा होता है, गोल गोल घूम रहा होता है, तो उसके दरमियान और जो दूसरी जिस सतह के ऊपर या जिस सरफेस के ऊपर वो रोल कर रहा है, मूव कर रहा है, उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये आपकी फ्रिक्शन की टाइप्स थी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है पॉइंट नंबर 6, वो है इम्पल्स। इम्पल्स कहते हैं किसी चीज़ को धक्का देना, धकेलना, ठीक है, यानी कि टाइम भी कम हो, फोर्स भी कम हो, ठीक है, दौरानियाँ कम हो, और उसमें ऐसी आप फोर्स लगाएं, यानी कि टाइम कम हो, दौरानियाँ कम हो, और उसमें आप ऐसी फोर्स लगाएं कि वो चीज़ कहीं दूर जाके गिरे, तो वो आपकी कहलाती है इम्पल्स। यानी कि थोड़े से अरसे या थोड़े के वक्त में आप टाइम और फोर्स के नतीजे में जो एक रद्द-ए-अमल आता है उसको कहते हैं इम्पल्स, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है धक्का देना, धकेलना, जस्ट लाइक डिस्कस थ्रो जो होता है, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, जेवलाइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टाइम थोड़ा सा होता है लेकिन आप फोर्स लगाते हैं और वो चीज़ आपसे दूर जाके गिरती है, तो ये एक इम्पल्स का एक जो है ना इसमें फैक्टर आ जाता है। इसके बाद आता है मोमेंटम। तो मोमेंटम की अगर इंग्लिश में डेफिनेशन आपको बताऊं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी मयर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। कि किसी भी बॉडी की मूवमेंट, ठीक है, उसके अंदर जो मोशन प्रोड्यूस हो रही है वो उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट की वजह से होती है। यानी कि मोमेंटम जो होता है किसी भी बॉडी का मोमेंटम उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट, उसको मैयर करेंगे ना, उसका मास कितना था, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसको आपस में आप लोगों ने मैयर किया है, तो वो जो इन रिज़ल्ट आएगा वो आपका मोमेंटम कहलाएगा। और इसको सिस्टम इंटरनेशनल में जो है इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है इसका यूनिट माना जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इम्पैक्ट की,
तो ये एक MC जो है पॉइंट कहते हैं कि इम्पैक्ट का क्या मतलब है और जो है इम्पल्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो इम्पल्स मैंने कहा था धक्का देना, ठीक है, आपकी धक्का देने की क़ुव्वत, और इम्पैक्ट होता है किसी चीज़ के साथ टकराव, टक्कर खा जाना, किसी जिस्म का दूसरे जिस्म के साथ टक्कर खा जाना, मिल जाना। अचानक से होता है ना कि एक बंदा दूसरे बंदे के साथ टक्कर खा जाता है, ठीक है, तो वो जो होता है वो होता है इम्पैक्ट। लेकिन अगर आप किसी को धक्का दे देते हैं तो वो आपका आ जाता है इम्पल्स में, ठीक हो गया। तो इम्पैक्ट में होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा अजसाम या दो से ज़्यादा बॉडीज़ आपस में टकराव करती हैं या आपस में टक्कर खाती हैं, तो ये आपका आ जाता है इम्पैक्ट में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर के हवाले से कि प्रेशर क्या चीज़ होती है। तो प्रेशर इज़ अ फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, के किसी भी जिस्म पर जब परपेंडिकुलरली उसके अंदर उसके ऊपर जब फोर्स लगाई जाती है तो उसको प्रेशर कहते हैं, ठीक है। किसी भी जिस्म पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके सरफेस के ऊपर जब फोर्स लगाई जाती है तो उसको प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर की बेसिकली अगर टाइप्स बताऊं तो इसकी 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होता है फ्लूइड प्रेशर, कि किसी भी फ्लूइड के अंदर, किसी भी लिक्विड के ऊपर, किसी स्पेशल पॉइंट के ऊपर जब प्रेशर लगाया जाता है तो उसको फ्लूइड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हाइड्रोस्टेटिक जो है प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो इसमें ये होता है कि कोई भी फ्लूइड जो है, कोई भी लिक्विड है, वो एक जगह पर साकिन है और उसके ऊपर आप कोई प्रेशर लागू करते हैं तो वो आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में आ जाता है। इसके बाद आ जाता है एक्सप्लोजन प्रेशर। तो इसके ऊपर होता है कि जब कोई चीज़ बर्स्ट करती है, फट जाती है, ठीक है, तो वो आपका आ जाता है एक्सप्लोजन प्रेशर के ऊपर। और स्टैग्नेशन प्रेशर लास्ट इसका है। तो इसमें ये होता है कि जब आप किसी फ्लूइड को रोकना चाहते हैं तो उसके ऊपर जो उस टाइम उसके ऊपर आप जो प्रेशर लगाएंगे वो आपका स्टैग्नेशन प्रेशर कहलाएगा। और आज के टॉपिक जो है उसका, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो है, या इस काइनेटिक जो हम लोगों ने पढ़ा है, इसका लास्ट टॉपिक है वर्क, काम, ठीक है। तो वर्क के हवाले से अगर बताऊं तो एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मेंटल एंड फिज़िकल एफर्ट डन इन ऑर्डर टू अचीव अ रिज़ल्ट, कि ऐसी मेंटल और फिज़िकल एक्टिविटी, ऐसा मेंटल और फिज़िकल एफर्ट जो किसी काम को या किसी मकसद को हासिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं,